नवां बिंदु है मानव मूल्यों का विकास। दोस्तों, हम जानते हैं अध्यापक मूल्यों का प्रसारण करने वाला व्यक्ति है। मानव निर्दिष्ट मूल्यों के अनुसार जीने वाला प्राणी है। ये मूल्य ही बाकी प्राणियों से मनुष्य को अलग बनाता है। इसीलिए संसार में मूल्यों को सुरक्षित रखना, परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन उन मूल्यों में कर देना शिक्षक का काम है। शिक्षक कौशल में वो भी अनिवार्य रूप से आना चाहिए। हम मूल्यों का विद्रोही नहीं है, बल्कि जिन मूल्यों में जो आवश्यक परिवर्तन लाना चाहिए उन परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करने वाले मूल्यों के अधीन में रहकर ही प्राणी है। इसीलिए मानविकता को मानविकता बना के रखने के लिए मानव मूल्यों की रक्षा करने वाला प्राणी अध्यापक है। देखिए, हर समाज का अपना अपना मूल्य होता है। अध्यापक भी सामाजिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होना संभव है, लेकिन समाज मूल्यों पर स्थिर है। इन मूल्यों को रक्षा करना अध्यापक का काम है, शिक्षक का काम है। शिक्षक मूल्यों का संरक्षक है। जब अध्यापक के अंदर मूल्य है, जब शिक्षक मूल्यवान शिक्षक है, तो छात्रों में भी मूल्य होना स्वाभाविक है। छात्र का भी मूल्यवान होना स्वाभाविक है। इसलिए अध्यापक के अंदर, शिक्षक के अंदर मूल्य अनिवार्य है। बिना मूल्य के शिक्षक का छात्र मूल्यहीन छात्र ही बन जाएगा। छात्रों को एक नया दृष्टिकोण मिलना चाहिए अध्यापक से। यही मूल्य समाज, राष्ट्र आदि का संरक्षक है। निर्दिष्ट मूल्यों के आधार पर ही समाज और राष्ट्र स्थित है। मूल्य कर्तव्य का आधार है। यही कर्तव्य समाज को समाज बना के रखता है। कर्तव्य हमारा दायित्व है। यही धारणा अध्यापक को होनी चाहिए। मूल्यों का प्रसारण अध्यापक का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है। इसलिए अध्यापक के अंदर, शिक्षक के अंदर मूल्यों का होना अनिवार्य है। जो समाज के मूल्यों के विरुद्ध चलता है, उस विरुद्धता की भावना को मिटाने के लिए छात्रों के अंदर से और समाज से भी मिटाने के लिए कोशिश करना अध्यापक का परम दायित्व है। कुछ पुराने मूल्य ऐसे होते हैं कि आज के समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा, तो अध्यापक को चाहिए कि नए नए मूल्यों का खोज करें और उन नए नए मूल्यों को समाज में इंप्लीमेंट करें। जो पुराना मूल्य है, जो आजकल जिन मूल्यों का कोई भी स्थान समाज में नहीं है, उसे समाज को बहिष्कार करने के लिए प्रेरणा दे और उसके स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना करे। वो शिक्षक का दायित्व है। एक वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक ऐसा ही होता है। यह हम जानते हैं कि अध्यापक का प्रभाव छात्र पर पड़ेगा ही।
शिक्षक का प्रभाव छात्र पर पड़ेगा ही। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र के लिए शिक्षक नमूना बन जाता है। तो इस अवसर पर जिसका हम नमूना है उसे समाज के हितकारी कामों के लिए उपयोगी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए नैतिक मूल्यों को समाज में, विद्यालय में स्थापित करना और नैतिक मूल्यों का प्रसार करना और उसका प्रचारक करना वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक का दायित्व है।